अच्छा, सबसे पहले ना हमने देखना है कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, मतलब जो हमारा जिगर होता है ना उसके ऊपर सोजिश आ जाना, स्वेल हो जाना उसका, उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स। क्या होता है कि जो वायरस होता है ना, ये बेसिकली वायरस से इन्फेक्ट होता है। कि वायरस से, ये जैसे कोरोना था वो भी एक वायरस था, तो ये भी वायरस है। वायरस से ये होने वाली डिजीज़ है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय जॉन्डाइस, जिसको हम यरखान बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट में जो दर्द हो जाता है वो, लिवर इनलार्जमेंट, हमारे जिगर का बड़ा हो जाना, फटीग जिसको थकावट कहते हैं, एंड समटाइम फीवर्स, बुखार भी हो जाता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हेपेटाइटिस है ना, इसमें क्या होता है, या तो जो पेशेंट है उसको यरकान हो जाता है, या फिर पेट में दर्द रहता है, या फिर जो उसका जिगर है वो बड़ा हो जाता है और अक्सर थकावट का एहसास होता है, या फिर उसे बुखार हो जाता है। इट मे बी माइल्ड, मतलब ये हल्का भी हो सकता है, और कैन बी एक्यूट एंड कैन लीड टू लिवर कैंसर, कि ये हल्का भी हो सकता है और समटाइम्स ये इतना सीवियर हो सकता है कि अल्लाह माफ़ करे, इससे लिवर कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद जो अगली बात है उसमें उसने बताया हुआ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, कि ये जो हेपेटाइटिस है इसकी डिफरेंट टाइप्स कि कौन कौन सी हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस ए है इसको हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, और ये जो है वो ट्रांसमिटेड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ फेसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये जो पहले किसी पेशेंट को हुई होगी उससे जो ये है डिज़ीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकती है। जो हेपेटाइटिस बी है इसको हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, और जो हेपेटाइटिस सी है इसका जो पहले नाम होता था वो होता था नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। ये क्या होता था, पासिस थ्रू द ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लड के ज़रिए से ही माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाता था, या फिर बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए से, मतलब जब भी सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके ज़रिए से भी ये जो हेपेटाइटिस सी है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। हेपेटाइटिस डी इसकी चौथी फॉर्म होती है, उसको डेल्टा हेपेटाइटिस बोलते हैं। और हेपेटाइटिस ई इज़ अ वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू द फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है जिसको पहले से हेपेटाइटिस ई है, उसके जो फेसिस फेसिस बोलते हैं फुजले को, ये जो पखाना वगैरह होता है इससे भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। हेपेटाइटिस एफ एंड जी आर कॉज्ड बाय वायरस अनआइडेंटिफाइड, मतलब अभी तक वो आइडेंटिफाई नहीं हुए जिस वायरस से ये हेपेटाइटिस एफ और जी जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छा जी, वायरस ऑफ हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी आर बेटर नोन। जो यूजुअली कॉमन जो टर्म्स है ना वो हेपेटाइटिस की ए, बी और सी हैं, जो हर एक को पता है। हेपेटाइटिस ए जो है उसको एचएवी भी बोलते हैं, इज़ एन आरएनए वायरस। दो चीज़ें होती हैं ना, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। जो आरएनए के ज़रिए से वायरस होता है ना उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। अच्छा, हेपेटाइटिस जो ए होता है वो आरएनए वायरस होता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये हल्का होता है, लेस विरुलेंट डिजीज़। इसका मतलब है कि इसमें जो वायरस है उसका इफ़ेक्ट जो है वो लेसर होता है, वो कम नुकसान पहुंचाता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो भी एक आरएनए वायरस होता है। इसमें क्या होता है कि कॉजेज़ इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस व्हिच इज़ लेस सीवियर देन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। ये जो हेपेटाइटिस सी होता है ना, ये ए और बी दोनों से लेस सीवियर, मतलब कम नुकसान पहुंचाता है ये वाला भी। बट हेपेटाइटिस सी जो है इसका ये नुकसान है कि ये लिवर की डिजीज़ेज़, क्रोनिक लिवर डिजीज़ेज़ वर्ड यूज़ हुआ है। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, जो कि फिर ज़्यादा देर तक चलती हैं। लिवर की डिजीज़ेज़ जिगर में, मतलब ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि फिर ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करती हैं। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ हाल्बर एंड कोवर्कर। हाल्बर एक साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट था, और उसके जो कोवर्कर्स है उन्होंने जो वर्क किया उससे ये पता चला है कि पिग कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ई। पिग जो है जिसको हम आम लैंग्वेज में सुअर भी बोलते हैं, उसके ज़रिए से जो है वो ये हेपेटाइटिस ई जो है वो इन्फेक्ट होता है, ये ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस बी की। तो वो सेकंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस है। आफ्टर हेपेटाइटिस ए के बाद जो है ना वो हेपेटाइटिस बी जो है वो सेकंड मेजर फॉर्म है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए और सी का हमने देखा था कि वो आरएनए वायरस थे, लेकिन ये जो है इट इज़ कॉज्ड बाय डीएनए वायरस। ये डीएनए से होता है, विच इज़ वेरी कॉमन इन एशिया, चाइना, फिलिपाइन, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। ये इन कंट्रीज़ में जो है वो ज़्यादा कॉमन है, एशिया में, चाइना में, फिलिपाइन में, अफ्रीका में और मिडल ईस्ट वगैरह में। अच्छा, अब ये क्यों होता है? हेपेटाइटिस बी इज़ ट्रांसमिटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ ब्लड फ्लूइड्स, फॉर एग्जांपल ब्लड, सीरम,
ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा फ्रॉम मदर टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग बर्थ। क्या होता है कि जो बच्चे माँ से बच्चे में ये आ जाता है ज़्यादातर ब्लड सीरम से, ब्रेस्ट मिल्क से मतलब जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है, और सलाइवा मतलब वो थूक वगैरह से भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है माँ से बच्चे में। एंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाद में अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है उससे भी ये जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है हेपेटाइटिस बी।